हेलो कश्मीर। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर डुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। आज हम बहुत खुश हैं एंड ट्रस्ट मी, आई एम रियली सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो की जीनत एक ख़ास मेहमान बनी हैं। शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर, और यूं कहें कि शी इज़ डॉटर ऑफ द सॉइल, और कश्मीर का नाम वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रही है। और उनके बारे में मैं क्या बताऊं, शी इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब फॉर आवर सोसाइटी के लिए, बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। प्रेजेंटली शी इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर वाइल्ड लाइफ SOS, जो कि एक NGO है, इंटरनेशनल लेवल का NGO है, और कश्मीर में एनिमल राइट्स और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए वो काम कर रही है। एंड शी इज़ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनका नाम है आलिया मीर। आलिया, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू रेडियो चिनार। Walaikum salam and thank you for calling me. हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm good and I'm also super excited to टुडे talk to you all. टुडे यू आर इन एप्पल टाउन सोपोर। Yes. सोपोर का जब नाम आता है तो एप्पल टाउन इसके साथ लोग जोड़ते हैं। वंस अपॉन द टाइम इट वाज कॉल्ड छोटा लंदन। जी हाउ जी. आर यू फीलिंग टुडे टू बी बीइंग इन द एप्पल टाउन एंड बीइंग इन द रेडियो स्टेशन ऑफ रेडियो चिनार? It feels another home and really feel privileged and happy to be to the Sopor, to the people which are so loving, and I have been here so many times doing the wildlife rescues and working for the wildlife conservation. So this is not a new thing for me to come here. So really happy to be here again. एंड सो आर वी, बिकॉज जब हमारे स्टूडियो में आप जैसे खास मेहमान आते हैं तो यकीन मानिए हमारे स्टूडियो को भी चार चांद लग जाते हैं। Thank you so much. तो आलिया, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया, बट जो हमारे लिसनर्स है उनके माइंड में हमेशा रहता है कि जो अभी गेस्ट लाइव ऑन एयर है उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जाने, फिर उनके काम के बारे में जाना। आलिया अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगी आप कौन हैं, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और जो आपका ये सफ़र है वाइल्ड लाइफ SOS में, ये कहाँ से शुरू हुआ, आप अपनी ही ज़ुबानी बता दीजिए। सी मैं हमेशा कहती हूँ कि इट ऑल हैपन बाय अ चांस, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं एंड आपका रोल क्या रहेगा. सो आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी टू बी हेयर इन द वाइल्ड लाइफ. सो आई रीच्ड हेयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ के साथ काम कर रही हूँ, बेज़ुबान जानवरों के साथ काम कर रही हूँ. बिकॉज बिलीव मी, इट्स अनदर वर्ल्ड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, जहाँ पे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको बहुत एक प्राउड फील होता है कि आप नेचर के साथ काम कर रहे हैं. सो आई एम रियली प्राउड कि मैं यहाँ पे आज हूँ, एंड आई एम एट द सेम टाइम आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी that he chose me to be one to work for the nature and its beings. So my journey started actually, सोचा तो नहीं था बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह मैं भी सोच रही थी कि मैं आगे जाऊंगी, पढ़ूंगी, एंड देन आई विल गो इनटू द टीचिंग एंड मे बी टीचिंग. आई वाज थिंकिंग कि टीचिंग इज़ बेस्ट फॉर द गर्ल्स, क्योंकि छुट्टियां भी मिलती हैं एंड राइट। यू कैन वर्क एट द कंफर्ट लेवल बच्चों के साथ. तो वो भी एक बड़ा एक्साइटिंग काम रहता है, बच्चों के साथ उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना. सो दैट वाज इक्वली एक्साइटिंग. So but then when I was in my graduation, I got married to a veterinarian. ओके। So that was a twist to my story. एंड एक वेटनेरियन के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आप उस फील्ड को जानते हैं कि ये एनिमल लाइफ क्या होती है एंड बिल्कुल। दिस एनिमल वर्ल्ड क्या होता है. एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट टू got to get introduced with some good people, जैसे जो हमारे CEOs हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ SOS के, जिनके साथ मैं काम करती हूँ. सो मुझे बड़ा मौका मिला उनके साथ मिलने का.
एज वॉल्टियर मैंने गीता जी, गीता मैम, गीता शेषमणि एंड कार्तिक सत्यनारायण, इनके साथ एज वॉल्टियर मैंने दिल्ली में काम किया, बिकॉज यू नो सून आफ्टर माई मैरिज आई वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली with my husband because he was working there only. So, and fortunately I got to get introduced with Geeta ma'am and Karthik sir. So that was you know, a new experience for me, because you know, पहली बार मैंने देखा कि लोग अपने नफ्स को छोड़ के दूसरों के लिए किस तरह से काम करते बिल्कुल हैं. Geeta ma'am being you know, she's a professor in English, but still she was working tirelessly for this voiceless you know, life. सो उनको देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मोटिवेशन मिला, एंड आई वर्कड फॉर विद देम एज अ वॉल्टियर फॉर 3 years. एंड उसके बाद इन यू नो वे बैक इन 2007 जब यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हम न्यूज़ देख रहे थे, तो काफ़ी एक बड़ा सा ट्रैजिक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था इन वन ऑफ आवर प्लेसेस इन कश्मीर, जहाँ पे कि अ बेयर वाज किल्ड ब्रूटली बाय द पीपल, जो कि Okay. हमारे लिए बहुत मतलब पेनफुल था. डिसहार्टनिंग था, बहुत पेनफुल था, बिकॉज यू नो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड Absolutely. यू नो उनके रहम दिली के बारे में सब लोग बहुत बातें करते हैं, बातें right. करते हैं. सो वी आर नोन फॉर दैट. लेकिन ये बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था विच कॉट आर दिस थिंग, कि हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहा खराब है. जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत जा रहा है यू नो हमारे घरों में. So we thought to shift back to Srinagar, and Wildlife SOS, they started a project, mitigation of human wildlife conflict in Jammu and Kashmir, and I was made the project manager for this project. So since मैं यहीं की हूँ, जम्मू कश्मीर से belong करती हूँ, श्रीनगर को belong करती हूँ, so you know I took it as an opportunity to work for the betterment of the relation between human and wildlife for my state. So एब्सोल्युटली. that आलिया, was यहाँ the पे beginning. अगर हम वाइल्ड लाइफ एसओएस की बात करें, जब जी आप इसके साथ जुड़ गई और आपने मन बना लिया कि मैं इसमें काम करूंगी, तो जी अगर हम यहाँ की बात करें, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम. exactly. और अभी भी हम देखेंगे कि मतलब उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में कितना काम करना हमें और ज़्यादा है. जी और जब आप 2007 की आप बात कर रही हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, यू बीइंग वेरी फॉर्चुनेट कि आपके जो हस्बैंड है, ही वाज इनटू दिस, ही वाज yes. अ वेटरनेरियन. तो आपको सपोर्ट कितना मिला अपनी फैमिली से टू यू नो टेक दिस अपॉर्चुनिटी? एक तो ये सोशल सर्विस भी है, और जी आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रही जी हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रही हैं, और एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं. तो इसमें सबसे जो पहला मोटिवेटिंग फैक्टर रहा, जी. वो क्या था? वो आपका फैमिली का सपोर्ट था, और या कुछ अपना वो इनर कॉन्शियस ने आवाज़ दी कि आलिया आपको यही करना है? इनर कॉन्शियसनेस तो था ही, बट उसके अलावा द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली, फर्स्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड देन फ्रॉम माई यू नो ऑल फैमिली मेम्बर्स, मेरी फैमिली, मेरी इन-लॉज. एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे इन लॉज, तो उनकी तरफ से जो सपोर्ट मुझे मिला, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड नाउ माई चिल्ड्रन, आई हैव 2 children, आई हैव 2 kids, बोथ द बॉयज़. बट उनकी तरफ से भी मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला. दे अंडरस्टैंड दैट यू नो मदर इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड एंड शी हैज़ सम एंगेजमेंट्स जो उनको पूरा करनी है. सो दे ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इस काम के लिए, एंड यू नो दे आर ऑलवेज, एवरी वन ऑफ माई फैमिली, दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. एंड अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक इंसान पहुँच पाता एब्सोल्युटली. और इस. जब आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, जब आपको अपने वो ख्वाब पूरे करने हैं, जो ख्वाब आप खुली आंखों से देखते हैं, जी जब आपको उनको पूरा करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सपोर्ट विच एन इंडिविजुअल शुड गेट, दैट्स फैमिली. अगर एग्जैक्टली फैमिली आपके साथ रहेगी एज अ पिलर, एज अ बैकबोन, देन यू कैन रियली कॉन्कर द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. और इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वाइल्ड लाइफ एसओएस है, जी इसके बारे में बताइए कि ये काम कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और जो जब ये कश्मीर आए अपना प्रोजेक्ट लेके, तो जी इनके माइंड में तब क्या था? व्हाई दे सेलेक्टेड कश्मीर? जी. See, Wildlife SOS was established in 1995 with the motive to protect and conserve the India's heritage and biodiversity and wildlife, and to help
people to to survive in a better environment. So ये हमारा मोटिव था वाइल्ड लाइफ एसओएस का when it was established in 1995. And with this motive we worked in 15 states of India. We are working in Maharashtra, we are working in Karnataka, we are working in Madhya Pradesh, we are working in Uttar Pradesh, we are working in Jammu and Kashmir, we are working in all other states, Delhi, Gurgaon. तो हर जगह we are working for different projects. जैसे आगरा, वन विहार, बनरघट्टा, which is in Bangalore. Right. तो we have 4 bear centers, bear rehabilitation centers in 4 states with the MOU which we have signed with the governments there, with the state governments there. So abhi tak we have rescued 600, more than 630 bears, sloth bears, and they are all taken care in our centers. One is at Agra, which is the Asia's largest sloth bear center, जहाँ पे कि we have more than 270 bears which are taken care at the center. And then we have other centers जैसे बनरघट्टा मैंने कहा, वन विहार कहा, पुरुलिया कहा, which is in वेस्ट बंगाल. तो इन सारे स्टेट्स में भी हमारे बेयर सेंटर्स हैं. देन वी हैव लेपर्ड सेंटर इन मानिकडो, महाराष्ट्र, जहाँ पे कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ 30 लेपर्ड्स. एंड ऑल दोज लेपर्ड्स आर कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड्स. इट इज़ नॉट कि हम जंगल जाके जानवरों को उठा के अपने सेंटर्स में रखते हैं. इट इज़ बिकॉज दे नीड द आवर केयर, दे नीड आवर प्रोटेक्शन, दे नीड आवर केयर. एंड देयर आर मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पे मैंने लोगों से बात की, ये लोग कहते हैं, एंड दिस इज़ आवर फील्ड एक्सपीरियंस. जितना मैंने इन 14-15 सालों में मैंने वाइल्ड लाइफ में जो भी काम किया है, ये उस फील्ड एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे कम टू ह्यूमन हैबिटेशंस बिकॉज कि हम उनको अट्रैक्ट करते हैं. राइट. जैसे मतलब कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे हम लोगों को एडवाइस करते हैं, सिंस यू आर इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, सो अपने ये जो हैं शेड्स जो हैं, चाहे उनके पास लाइव स्टॉक है या चाहे काउस हैं या कुछ और है, तो उनके दे नीड टू गेट शेल्टर्स फॉर देयर लाइव स्टॉक. एंड लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए सो दैट कि एनिमल अगर बाहर है तो वो दिखे. बिल्कुल. या इसी तरह से अगर बुशेस उनके घर के आसपास है या कूड़ा कचरा घर के आसपास है, तो उसको घर से दूर फेंकिए या घर से दूर डिस्पोज कीजिए. यस. सो वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज नीड ऑफ द आवर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो आप नहीं करेंगे, यू कैन नॉट keep these animals away from your houses. The same applies for the snakes. घरों के आसपास बहुत मतलब कूड़ा कचरा होता है, तो उसमें बहुत सारे चूहे आते हैं. जी, बिल्कुल. चूहे आते हैं, that means कि snake उनके लिए आ जाएगा. चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, तो that increases the chances. Okay. तो इसी तरह से ये चीज़ें अगर हम अपने ध्यान में रखें, साफ सफाई रखें, बुशेस ना रखें घर के आसपास, लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम रखें, हमारे शेल्टर, काउ शेल्टर जो हैं उनको अच्छा मतलब उनमें लाइट सिस्टम रखे, या किसी अपने हर्ड के गले में घंटी बांध रखे, सो दैट दे रेज द अलार्म जैसे उन्हें एनिमल दिखे. सो इस तरह की प्रोटेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और यही सारे रीजंस हैं कि व्हाई दीज एनिमल्स आर कमिंग टुवर्ड्स ह्यूमन हैबिटेशन. कहीं ना कहीं हम इतना भी कह सकते हैं आलिया कि जब हम लोग जंगलों में चले गए, तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी आप देख लीजिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँच रही है. इट्स इंक्रीजिंग, एंड साथ साथ में हमारी नीड्स भी बहुत, इट इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स. हमें अलग घर चाहिए, गार्डन चाहिए, एंड आप देख लीजिए कि कितना हैबिटेट मॉडिफिकेशन किया है हमने. जहाँ पे राइस फील्ड्स थे, जहाँ पे बाकी चीजें थे, वहाँ पे हमने अपने घर बना लिए. अभी आप देख लीजिए, एग्जैक्टली, अभी आप देख लीजिए जंगल के बिल्कुल फुट हिल्स में हमारे घर हैं. जंगल के बिल्कुल दामन में, जंगल के बिल्कुल पास में हमारे घर हैं. तो जब आपके घर आपके मतलब जंगल के पास हैं, देन यू शुड बी वेयर कि कोई जंगली जानवर से आपका आमना सामना होगा. तो उस टाइम आपको बहुत यू हैव टू बी विजिलेंट
राइट 24 आवर्स राइट राइट कि कोई एनिमल एंड आपके वेल आसपास हो और सकता ये भी है। हमें वहाँ पे हो कि हमें नॉलेज हो कि हमें डील कैसे करना है इफ गॉड एग्जैक्टली फॉरबिड इट हैपेंस, हाउ एग्जैक्टली। वी हैव टू बिहेव। या इसी तरह से आपको मतलब जो हमारा ऑर्चर्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स में आजकल हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। राइट तो अगर राइस फील्ड था, अगर पैडी फील्ड था, देन देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे बेयर आ सकता था। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग, वहाँ पे आपके कुछ चेरी या एप्पल के कुछ पेड़ भी जी हैं, जी बिल्कुल। मकई भी लगाई है, राइट राइट साथ में राइस भी है। देन यू हैव टू बी प्रिपेयर कि कभी ना कभी इस मेरे फील्ड में अब बेयर तो आ सकता है, बिकॉज उसकी अट्रैक्शन अट्रैक्शन की इज ऑलरेडी चीज़ें देयर। वहाँ पे हैं। राइट। सो जब भी आप फील्ड्स में जाएं, टेक मैक्सिमम प्रिकॉशंस। कुछ अपने साथ हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि कुछ अपने साथ वो टीन, मतलब जो कश्मीरी में हम कहते हैं टीन, टीन बजा के जाएं, राइट सो राइट दैट कि अगर आपके फील्ड में कोई एनिमल है तो वो अलार्म हो जाए और वो राइट आपके फील्ड में जाने से पहले वो आपके फील्ड से चला चला जाए। जाए। सो राइट दिस वे वी कैन प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस। सो एब्सोल्युटली। देयर आर मैनी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा आलिया, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जी आप बहुत ऐसे एरियाज में गई होंगी, मतलब अवेयरनेस कैंप्स आप करते हैं, लोगों जी को अवेयर करते हैं, यू इंटरेक्ट विद द पीपल जी जो खासकर इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, जी या दे आर वल्नरेबल टू दीज एनिमल्स। यस। तो जब आप उन फार फ्लंग एरियाज में जाती हैं, यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ इज द रेस्पॉन्स? लोगों को क्या वो समझ आता है कि आप एज एन एक्सपर्ट क्या मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं? हाउ डू दे रिएक्ट? सी वी ऑलवेज गो टू देम एज वन ऑफ देम। परफेक्ट। आई नेवर गो एज एन एक्सपर्ट देयर, ओके। क्योंकि आप मतलब यू कैन नेवर बी इन अ कंफर्ट लेवल देन। ना तो वो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे आपसे शेयर करने में, और ना ही आप कंफर्टेबल फील करेंगे उनसे बात करने में। सो यू हैव टू बी वन अमंग देम इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक टू देम। सो ये हमारा पहला ये बेसिक रहता है। तो कम्युनिटीज़ में जाते हैं, लोगों के साथ बात करने जाते हैं, मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। एंड दिस रिस्पॉन्स हैज़ आई थिंक चेंज्ड। ओवर अ जब पीरियड मैंने ऑफ टाइम। 2000 यस जब मैंने 2007 में शुरू किया, उस टाइम के रिस्पॉन्स से आजकल का रिस्पॉन्स जो है काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि जब मैंने 2007 में शुरू यहाँ पे किया, तो इट वाज अ न्यू फॉर द पीपल हेयर कि कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या इस बारे में बात कर रहा है कि हाउ वी हैव टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। सो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। एंड तब तो उन्हें मतलब जब हम जाते थे लोगों के साथ बात करने में, तो उन्हें ये पता रहता था कि शायद ये बेचने वाले हैं, या अच्छा कोई अच्छा। और बाहर से लोग आए हैं, तो पता नहीं किस बारे में बात करें, या शायद ये हमें नौकरी देंगे, या कुछ ऐसा उनका ये इंटेंशन रहता था, सोच रहती थी। लेकिन जब हम उनके साथ बैठ के उनसे बात करते थे, कि उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे कि वाइल्ड लाइफ की वजह से क्या नुकसान है, या इनकी वजह से क्या एडवांटेजेस हैं, या क्या कैसा चल रहा है आजकल, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ लिसनिंग एयर रादर देन कि आप ये करो ये करो ये करो। वी नेवर ट्राई टू इम्पोज कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है। वी ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो ऐसा करते करते वी वर एबल टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस लेवल बिटवीन them and the between the department. So Okay. this was in the basic years of wildlife SOS in Jammu and Kashmir. So लेकिन अभी भी अगर हम जब communities में जाते हैं, now people understand that these are the people who are the well wishers of the society, Right. and who are the true workers which can help us to deal this to tackle this human wildlife conflict situation. तो वो उनको अब समझ में आता है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक दे आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल कि हाँ वाइल्ड लाइफ की एक इम्पोर्टेंस है। पहले पहले तो लोग कहते थे क्या जी इनकी पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रही है, एंड देयर वर मेनी मिथ्स अमंग द पीपल। जैसे एक मिथ था कि लेपर्ड जो है वो खून पीता है। सो जब हम लोगों से ये बात करते थे कि अच्छा क्या क्या, पहले हम उनसे बात करते थे, कि उनसे लेते थे कि वो उनसे क्या जानेंगे। सोचते हैं, राइट। उनसे जानने की कोशिश करते थे। तो ऐसे कई सारे मिथ्स
लोगों के दिमाग में था कि लेपर्ड जो है, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे एलाइन है, वो खून पीते हैं, एंड बेयर जो है वो इंसान को खाता है। तो ये सब चीज़ें हमें उनके दिमाग से निकालनी पड़ी। या आजकल मैं सुनती हूँ कि स्नेक जो है ये बदला लेगा, मतलब विच इज़ अ फिल्मी थिंग। राइट राइट। जी, तो वो बदला लेता है, या वो आपको उसकी पिक्चर उसके जहन आपकी जहन में पिक्चर रहते उसके हैं। जहन में रहती है, एंड देन ही विल टेक रिवेंज अगर आप स्नेक को ये करोगे, हर्ट करोगे या पकड़ोगे। सो ऑल दोज काइंड्स ऑफ स्टफ। सो वी स्टार्टेड टू इरेडिकेट ऑल दीज मिथ्स फ्रॉम द पीपल्स माइंड। उनके दिलो दिमाग से ये मिथ्स हम ख़त्म करने की कोशिश में लगे थे। एंड इसी के साथ वी वर ट्राइंग टू गिव देम कि वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्यों है, व्हाट इज़ फूड बिल्कुल। चेन, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस। सो ये सब चीज़ें हम बड़ी कॉमन लैंग्वेज में उनको समझाते थे। एंड देन हम रिलीजियस लीडर्स को भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करते थे, बिल्कुल। क्योंकि हमारे मज़हब में, इनफैक्ट हर मज़हब में एनिमल का अलग एक इम्पोर्टेंस है। राइट कुछ राइट। मज़हब में तो एनिमल्स को पूजा भी जाता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे मज़हब में एनिमल पे रहम करना, उसके साथ रहम दिली करना, उसका एक अलग मुकाम है। उसके एक बिल्कुल, हमारी it's part of our टीचिंग्स है religion, हमारे right. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Completely. तरफ से, दैट वी हैव टू बी इन एनिमल लाइफ की तरफ, एनिमल वर्ल्ड की तरफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। गेस्ट आते हैं मेरे शो पे, वो अपने दिल की बात यहाँ पे करते हैं, और आज आपने भी दिल की बात है, कोई ऐसी बात जो अभी भी आपके दिल में है और आप इस शो पे करना चाहती हैं, तो इट्स ऑल योर्स। दिल की बात यही कि वी शुड बी अ गुड सिटीजन, वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिल की बात साहिल के साथ। काफ़ी टाइम मिला मुझे, बहुत अच्छा मौका मिला मुझे अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर करने में। सो ऑल थैंक्स टू यू साहिल, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आज आप रेडियो चिनार पे आई, यू केम हियर, आपने हमारे साथ हमारे शो पे बात की, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे आपने इतना मौका दिया अपनी बात कहने में। एंड लास्टली यस, जैसे आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कोई एक मैसेज, दिल की एक बात रह गई जो मैं आपसे जी शेयर जी करना श्योर। चाहूँगी ज़रूर, कि अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि लाइफ जो है इट्स ब्यूटीफुल, और इसको एक्सेप्ट कीजिए विद ऑल इट्स चैलेंजेस, क्योंकि कामयाबी उसी में है जब हम लाइफ को इसके चैलेंजेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, और एंड जब हम इस ज़िंदगी को इसके चैलेंजेस के साथ जिएंगे। सो दैट इज़ लाइफ। तो एंड इस ज़िंदगी के लिए भी हम ऊपर वाले से शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया इस दुनिया को जानने का, इस दुनिया को पहचानने का। सो बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उन्होंने आपको लाइफ दिया, एंड बी अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ। डू गुड डीड्स, बुरी सोबतों को छोड़ दीजिए, बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लाइफ को जिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको देख के जीते हैं। सो यू आर स्पेशल टू योर पेरेंट्स। सो उनके लिए ज़िंदगी को लिव इट टू द फुलेस्ट। एब्सोल्युटली, बहुत ही खूबसूरत बात आपने आखिर में कही। वी शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, टू आवर Absolutely. पेरेंट्स, टू आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग व्हाट गॉड हैव Everything. गिवन अस। और दोस्तों, रेडियो चिनार से आज आलिया की और हमारी एक बार फिर से यही मैसेज है, लेट अस सेपरेट पॉजिटिविटी, लेट्स सेपरेट सम लव, लेट्स सेपरेट सम स्माइल्स। आलिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे साथ बात की, आपका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। Thank you, and grateful to you all for giving me a platform to थैंक यू talk सो to मच। people.